हाँ, क्लास 12 हम पढ़ रहे थे नशा कहानी मुंशी प्रेमचंद का। हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोग को, क्योंकि वो प्रकृति से विलासी और ईश्वर प्रिय था। ईश्वरी के चरित्र को लेखक ने रेखा चित्र खींचा कि उसका व्यवहार किस तरह था। नौकरों की उदंडता वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी बात है कि लेकिन वो वीर के साथ उसका स्वभाव बिल्कुल प्रेम और नम्रता से था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। लेखक कहता है कि इस बार की दशहरे की छुट्टियों में मैंने फैसला कर लिया कि इस बार हम घर नहीं जाएंगे। मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे और मैं घर वालों को तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि वो मुझे कुछ देते हैं और उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, वो मुझे कुछ देते। हाँ, इसके साथ भी लेखक को किसका ख्याल था कि परीक्षा का भी ख्याल था। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया था। अभी बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी था। और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने का भी जी नहीं चाहता था। सब लोग घर चले गए थे दशहरे की छुट्टियां में। लेखक को लगा कि इससे मतलब हॉस्टल में अकेले रहना वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का दावत दिया, ईश्वरी ने मुझे घर चलने का न्योता दिया, तो मैं बिना आग्रह किए राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएगी। वो अमीर होकर भी मेहनती और जहीन था। उसने इसके बाद ही कहा, लेकिन भाई एक बात ख्याल रखना। ईश्वरी ने मुझे समझाते हुए कहा, एक बात ख्याल रखना, वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा। मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं। ईश्वर ने असामियों को सेवा के लिए ही पैदा किया है। देखो भाई, वहाँ पर किसी जमींदारों की बुराई मत करना, ईश्वरी ने समझाते हुए वीर को कहा। असामी भी वही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि ज़मींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो ज़मींदारों का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, ईश्वरी ने कहा। तो तुम गलत समझते हो, वीर ने कहा। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले में मेरे विवेक पर छोड़ दिया, मेरे बुद्धि पर इस मामले को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं अपनी जीत पकड़ लेता। ये अब देखिए, ईश्वरी जो है वीर को दशहरे की छुट्टी में अपना गांव ले जाना चाहता था और वीर तैयार भी हो गया। अब आ जाइए दूसरा पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पेज नंबर ही 83 है, सेकेंड क्लास में। आज यहीं तक रहने दीजिए क्लास। दूसरा पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।